आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते। फिल्म जगत में अनेक गीतकार हुए हैं। कुछ ने दुख और दर्द को अपने गीतों में उतारा, तो कुछ ने मस्ती और श्रृंगार को, कुछ ने बच्चों के लिए गीत लिखे तो कुछ ने बड़ों के लिए। परंतु कवि प्रदीप के लिखे और गाए अधिकांश गीत देश, धर्म और ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना जगाने वाले थे। प्रदीप के गीत आज भी जब रेडियो या दूरदर्शन पर बजते हैं तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब भाव विभोर हो जाते हैं। कवि प्रदीप का असली नाम रामचंद्र द्विवेदी था। उनका जन्म 6 फरवरी 1915 को बड़नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी रुचि बचपन से ही गीत लेखन और गायन की ओर थी। वे प्रदीप उपनाम से कविता लिखते थे। बड़नगर, रतलाम, इंदौर, प्रयाग, लखनऊ आदि स्थानों पर उन्होंने शिक्षा पाई। इसके बाद घर वालों की इच्छा अनुसार वे कहीं अध्यापक बनना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन इसी बीच सन 1939 में वे एक कवि सम्मेलन में भाग लेने मुंबई गए। इससे उनका जीवन बदल गया। उस कवि सम्मेलन में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय भी उपस्थित थे। प्रदीप के गीतों से प्रभावित होकर उन्होंने उनसे अपनी आगामी फिल्म कंगन के लिए गीत लिखने को कहा। प्रदीप ने उनकी बात मान ली। उन गीतों की लोकप्रियता से प्रदीप की ख्याति सब ओर फैल गई। इस फिल्म के 4 गीतों में से 3 गीत प्रदीप ने स्वयं गाए थे। इससे वे फिल्म जगत के एक स्थापित गीतकार और गायक बन गए। उन दिनों भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन तेजी पर था। कवि प्रदीप ने अपने गीतों से उसमें आहुति डाली। सरल और लयबद्ध होने के कारण उनके गीत बहुत शीघ्र ही आंदोलनकारियों के मुख पर चढ़ गए। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है तथा चल चल रे नौजवान ने अपार लोकप्रियता प्राप्त की। इन गीतों के कारण पुलिस ने उनका गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। अतः उन्हें कुछ समय के लिए भूमिगत होकर रहना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उनके गीतों में देश प्रेम की आग कम नहीं हुई। फिल्म जागृति का गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम हर बच्चे को याद हो गया था। कुल मिलाकर उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में 1700 से भी अधिक गीत लिखे। उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी इस गीत से मिली। सन 1962 में चीन से मिली पराजय से पूरा देश दुखी था। ऐसे में प्रदीप ने सीमाओं की रक्षा के लिए अपना लहू बहाने वाले सैनिकों की याद में यह गीत लिखा था। इसे दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री नेहरू जी की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने गाया था। गीत सुनकर नेहरू जी की आंखें भर आई। तब से यह गीत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर बजाया ही जाता है। अपने गीतों के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले। इनमें फिल्म जगत का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। अपनी कलम और स्वर से संपूर्ण देश में एकता एवं अखंडता की भावनाओं का संचार करने वाले शब्दों के इस चितेरे का 11 दिसंबर 1998 को देहांत हो गया। हम कवि प्रदीप को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके गीतों से प्रेरणा लेकर अपने
भारत माता की सेवा में कर्तव्य तत्पर होने का संकल्प करते हैं। भारत माता की जय। हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।